नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एक था टाइगर, जी हां, सेना में इसी नाम से पहचान थी। जैसा नाम वैसा ही काम। कर्नल आशुतोष शर्मा को इसी नाम से उनके सीनियर और साथी पुकारते थे। जवानों के लिए भी उनके सीओ साहब टाइगर थे। हंदवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए। इस एनकाउंटर में उनके 4 और साथी भी परम गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी समंदर से भी बड़ा और गहरा दर्द छिपाए अपने शूरवीर पति की शहादत को सलाम कर रही है। रो सकती हूँ। उसकी शहादत पे किसी को रोने का हक नहीं है। वतन पर फना हो गए, आखिरी सांस तक आतंकियों। जिस इंसान ने वर्दी पहनने के बाद आंसू बहाए कि मेरा सिपाही मुझे सुरक्षित चाहिए, मेरी यूनिट का नाम मुझे रोशन चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म पे कोई दाग नहीं आना चाहिए, उसकी शहादत पे मैं कैसे रो सकती हूँ। उसकी शहादत पे किसी को ने लीड किया अपने जैसे जवानों को जितनी बहादुरी से। वो उनका अपना डिसीजन था, अपनी चॉइस थी, अपनी प्रायोरिटी थी, उनका सपना था। वो हमेशा कहते थे इस वर्दी को और जिस यूनिट को मैं कमांड कर रहा हूँ इस पे कभी कोई उंगली ना उठाए, इसकी कभी इज्जत कम ना हो जाए। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको शहादत देने का मौका प्राप्त होता है। वर्दी बहुत लोग पहनते हैं, देश की सेवा करते हैं। हर वर्दी पहनने वाला या सिविल आदमी सेवा करता है, पर ये देश के लिए शहादत देने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। और वो बहुत महान व्यक्ति था, महान नेता, लीडर था और लोगों को फ्रंट से लीड करने वाला आर्मी ऑफिसर था। पीयूष शर्मा कहते हैं कि उनका बेटा फौज में जाना चाहता है। वो अपने कर्नल चाचा से प्रेरणा लेता रहा है। देश के नौजवानों से भी पीयूष शर्मा सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की सेवा की अपील कर रहे हैं। और जो जवान या ऑफिसर एक बार वर्दी पहन लेता है, फिर वो परिवार से ऊपर उठ के देश के लिए हो जाता है। और वो जब वर्दी पहनता है तो नाम, नमक और निशान, 3 चीज़ों के लिए जीता है और 3 चीज़ों के लिए ही शहादत देता है। वो हमेशा उसने अपने देश का नमक और नाम रोशन किया और निशान पे हमेशा जिया, अपनी यूनिट के निशान के लिए, अपने देश के निशान के लिए। तो शहीद कर्नल की पत्नी अपने परमवीर पति की बातें देश से साझा कर रही हैं। शहादत का दर्द मन में छिपाए बता रही हैं कि कैसे उनके पति के लिए उनके यूनिट के जवान परिवार की तरह थे। कैसे कर्नल साहब जवानों के साथ आगे बढ़कर मोर्चा संभालते थे। ऑपरेशन ज़्यादा कंडक्ट करते थे, लीड करते थे अपने जवानों को। ऐसा कभी नहीं था कि कहीं कोई खबर आई है तो अपने रूम में बैठे हैं और बाकी ऑफिसर्स को भेज दिए। हमेशा खुद ही जाते थे। अब पल्लवी शर्मा के सामने बड़ी चुनौती अपनी 12 साल की बेटी को संभालने और समझाने की है, जो दिन रात पापा पापा की रट लगाए रहती थी। कर्नल शर्मा भी अपनी बिटिया की हर जिद पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। बेटी से वादा किया था कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद जल्द वापस घर आऊंगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डिसीजन मेरे हस्बैंड का था। उस वीर गति को प्राप्त होना हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता। He wanted to live his life like a king size. He did that. He wanted his death to come in an heroism manner. So death was like king size for him. जयपुर में जब कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोग निशब्द थे। सिर्फ आंखें ही इशारों इशारों में पूछ रही थी कि ये सब कैसे हो गया। तो यूपी के बुलंदशहर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्नल आशुतोष शर्मा मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे, वहीं की मिट्टी में पले बढ़े थे। आज उनकी शहादत को गांव के लोग नमन कर रहे हैं। 21 राष्ट्रीय राइफल्स के सीईओ कर्नल आशुतोष शर्मा को 2 बार वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। हमेशा फ्रंट से लीड करने में वो यकीन करते थे। कर्नल आशुतोष शर्मा की तरह ही मेजर अनुज सूद भी आतंकियों से लड़ते हुए परम गति को प्राप्त हुए। शहीद मेजर अनुज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। पिता चंद्रकांत सूद भी सेना में ब्रिगेडियर पद से रिटायर हुए हैं। एक फौजी किस मिट्टी का बना होता है, ये मेजर सूद के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद को देखकर पता चलता है। I feel a little sad about his wife for the fact that they had just got married and
within 3 to 4 months of his marriage, he had to move for operations. His tenure had got over, but because of this lockdown, it got extended. खबरों के मुताबिक मेजर अनुज को 22 मार्च को छुट्टी पर घर आना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई। फिर 3 मई को घर आने के लिए छुट्टी की अर्जी लगा रखी थी, लेकिन ड्यूटी ने जब आवाज दी तो भला कैसे ना जाते। और भारतीय सेना के अदम्य शौर्य की परंपरा को निभाते हुए वतन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे। हंदवाड़ा में 5 जवानों की शहादत के बाद से पूरा देश उबल रहा है। मैं कह रहा हूं, मोदी जी एक ही बार लगातार एक जंग कत्तर की तरह उनको याद करवानी चाहिए। और ये जो बार बार शहादत यहाँ हो रही है, ये शहादत अब देश बर्दाश्त करने का प्रयास नहीं करना चाहता है। तो यही कहना चाहते हैं कि एक बार सबक सिखा देना चाहिए पाकिस्तान को। ये बार बार अपनी हरकतों से आवाज नहीं आ रहा, और जो इनकी शहादत हुई है ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। अरे जिसके पास अपने मरीजों को दवाई खिलाने के लिए नहीं है, हाइड्रोक्लोरोक्विन की भीख मांग रहा था हमसे, और हमारे फौजियों पर आकर के हमला किया। अरे अंदर घुस करके मारना चाहिए, निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। अब यह भी जान लीजिए कि हंदवाड़ा में कैसे हुआ ऑपरेशन। सेना को खुफिया एजेंसियों से आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला। हंदवाड़ा के चांजमुल्ला में एक घर में कुछ आतंकी छिपे थे। चांजमुल्ला में कुछ नागरिकों के बंधक बनाए जाने की खबर थी। 21 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों ने खुद को चारों ओर से घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सिविलियंस को निकालने के लिए जैसे ही कर्नल आशुतोष और उनकी टीम, जिसमें मेजर और दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर एक शामिल थे, वो इस घर के अंदर गए और यहाँ अंदर घर के मौजूद कुछ मिलिटेंट ग्रुप के साथ उनका बिल्कुल आमना सामना हुआ और दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी होने लगी। कर्नल ने अपनी जो बाहर उनकी टुकड़ियां थी उन्हें इस खबर की सूचना दी कि घर के अंदर जहां वो मौजूद है वहां पर कुछ मिलिटेंट भी है और उनके साथ लगातार उनकी मुठभेड़ चल रही है। और उस दौरान कर्नल जो है लगातार अपनी बाहरी टीम को सूचना देते रहे और करीब 1 घंटे तक ये भीषण मुठभेड़ चलने के बाद आखिरकार कर्नल के साथ उनकी बाहरी टीम का संपर्क टूट गया। सूत्रों के मुताबिक कर्नल आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में मेजर सूद समेत 5 लोगों की टीम ने उस घर में घुसने का फैसला किया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे, जहां से आतंकी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी स्टील की गोलियां बरसा रहे थे। सेना की पैरा कमांडोज टीम को इन्वॉल्व किया गया। पैरा कमांडोज को आदेश दिए गए कि वो जल्द से जल्द घर को चारों तरफ से घेर कर घर के अंदर दाखिल हो और कर्नल आशुतोष और उनकी टीम तक मदद पहुंचाए। ऐसे में जैसे ही पैरा कमांडोज की टीम घर के बिल्कुल पास पहुंची, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो यहां मौजूद मिलिटेंट्स ने स्टील बुलेट के साथ पैरा कमांडोज की टीम के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके चलते पैरा कमांडोज की टीम को कुछ देर तक यहां पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बुलेट प्रूफ जो शीट्स है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, उनका काफी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया गया। गोलियों की बौछार से होते हुए भारतीय सेना के शूरवीरों ने घर में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। इस दौरान कर्नल आशुतोष शर्मा गोलियां लगने से जख्मी हो गए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अपने जवानों के साथ आखिरी सांस तक लड़ते रहे और हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिया। श्रीनगर से आशिफ सुहाब, जम्मू से पंकज शर्मा के साथ केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ 24।